पहली बात तो लाइक आप जब रॉ में गए तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था सर देखो उस वक्त में? एक्चुअली क्या है, मेरे तो ग्रैंडफादर, मेरी जितनी भी, मैं डायरेक्ट RNW के लिए नहीं गया था। मुझे भी नहीं पता था कि RNW वगैरह जाना है करके। शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता, जब तक वो सारे सिक्योरिटी क्लियर ना कर ले उसको पता ही नहीं होता कि आप एजेंसी के टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता करनी पड़ेगी करके। तो सर एक्चुअली क्या था, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मतलब RNW वगैरह कोई सीक्रेट सर्विस, मुझे भी खुद नहीं पता था। मैं नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड टोटल आर्मी से ही रहा है। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से, मेरे फादर आर्मी से। तो मैं पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल 11th क्लास में ही। तो नॉर्मली क्या है, एक इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए नॉर्मली भर्ती आती हैं जिनके पहले से पेरेंट्स वगैरह आर्मी को सर्व किया, सिर्फ वही जाएंगे इसमें। मतलब ये रैली उन्हीं की रहेगी जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स वगैरह जिन्हें फोर्स को दिया है। तो मैं भी नॉर्मली तरीके से भर्ती अटेंड कर आया नॉर्थ ईस्ट में। तो वापस आ गया। तो उस टाइम 11th में ही था मैं, 16 साल 3 महीने के समथिंग था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी ये होंगे यार कि मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर 16 साल से कैसे होता है। तो मैं उनको ये बता दूं भाई कि जब भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आज भी आप 17 साल में ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन जब आप कसम खाओगे फ्लैग के नीचे, आपकी उम्र तब 18 साल होनी चाहिए। राइट, ठीक है। तो ट्रेनिंग चालू हो सकती है, ट्रेनिंग चालू कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जब हमारे देश के अंदर जब आप झंडे के नीचे कसम खा रहे हो, ठीक है, तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 16-3 कैसे, ये कैसे। तो उनको ये बोलना नहीं है भाई कि 18 साल के बाद तुम अप्लाई नहीं। तुम जब आर्मी के अंदर, तुम आज भी आर्मी में 17 साल का लड़का एंटर, जब 9 महीने के बाद या 11 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो 18 साल उसकी एज होनी चाहिए उस टाइम। तो सेम नॉर्मली तरीके से मैंने भी 11th में था। तो अटेंड वगैरह करके आया। तो वहाँ से आने के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया। हम दोबारा मेडिकल हुआ, रीमेडिकल हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे नॉर्मल आर्मी का ही है। तो देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार हमारे को एक जगह बुलाया जाता है। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो लाखों लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया हुआ था पूरे इंडिया से। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा। पूरे इंडिया से भर्ती निकली। जब हम अलग से, हमारे को कुछ एक लोगों को बुलाया, बहुत कम लोग थे वहाँ, 7-8 हज़ार लोग ही थे बचे हुए। अब मेन नॉर्मल कुछ नहीं। अब पहली बार मुझे पता चला दुनिया में साइकोलॉजी टेस्ट क्या होती है करके। ठीक है। वहाँ 4-5 डेस्क में कुछ एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए थे। कम से कम 1.5-2 घंटे का वहाँ इंटरव्यू हुआ सर। ये इन फ्यूचर में अगर कोई बंदा एजेंसी ज्वाइन करेगा तो ये उसका भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चरित्र इवैल्यूएशन उनके, मतलब वो आपको लगेगा यार बहुत अजीब से क्वेश्चन है करके। अजीब से क्वेश्चन बोलेगा, यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपसे बोलेंगे यार भाई कि सबसे पहले बोलेंगे आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप सब कुछ बोलते रहोगे। फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि कल आपको इस देश में, कल एक चीज़ ये बताओ, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आता? बोला तो आप, क्योंकि कल हम आपको इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा? आप बोले, हर आदमी बोलेगा नहीं आता सर, क्योंकि इस टाइम उसको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो दुनिया में साला कितने भी गुस्से वाला आदमी हो, वो ये बोलेगा नहीं, सब गुस्सा मेरे कंट्रोल में। बिल्कुल गुस्सा कंट्रोल में, मतलब कुछ नहीं। तो आधे घंटे के बाद ऐसे बोलेंगे कल आपकी शादी होगी, तो आप शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहोगे या नॉर्मल लड़की से करना चाहोगे? वो देखते हैं कि सोच के बोल रहा है या क्या कर रहा है करके, या कंटिन्यू दिल से बोल रहा हो। हर चीज को नोट करेंगे। इंस्टिंक्टिव जवाब है या एकदम सोच के सही गलत क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि आप पढ़ाई को वैल्यू देते हो या किसी और चीज़ को वैल्यू देते हो। करते करते फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपका बेटा भी, कल आपकी शादी होगी और आपका बेटा बिल्कुल इंडिया की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहे, खेलना चाहे, खेलने दोगे? तो आप बोलेगा, वो हर चीज़ मैच करेंगे। थोड़ी देर पहले करता पढ़ाई को, फिर बोल रहा था इधर। इसके क्वेश्चन उल्टे सीधे जा रहे हैं। मतलब ये वो नहीं है, एक लाइन में नहीं है। मतलब आप कोई इसका प्रिपेयर करके नहीं आ सकते। प्रिपेयर करके वो सिर्फ ये देख लेंगे लड़का क्या है करके, इसकी सोच क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप मार्केट में जा रहे हो करके, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी का हाथ किसने पकड़ लिया, अब क्या करोगे उस टाइम? तो आदमी बोलेगा भाई 2-4 धर दूंगा करके, गाली दूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला आपको गुस्सा नहीं आता। तो वो कहाँ का क्वेश्चन कहाँ निकालेंगे आप सोच नहीं सकते सर। और वो मतलब 2 घंटे के अंदर आपसे 500 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे। वहां पर वही लड़का पास करेगा तो लड़का सही है, जो एक्चुअल में है वो है। नहीं तो बाकी 99.9% आउट हो जाएंगे सर वहां से। राइट।